मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस टाइम ते डाउट बनया होया है या उन्होंने प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो एक पेपर वाल फोकस कर रहे हैं, दूजे पेपर की तैयारी तो पीछे रह रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं समझ आ रहा कि कॉमन प्रैपरेशन किस तरह की जाए, जी कॉमन प्रैपरेशन हैगी है वो किस तरह की जाए। पेपर तुसी पंजाब पुलिस के भी देने ने, पेपर तुसी एक्साइज के भी देने ने, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के भी देने ने, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, सीनियर असिस्टेंट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने 2 या 2 तो वध पेपर देने ही देने। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ सीनियर असिस्टेंट का देना है या सिर्फ एक्साइज का देना है या सिर्फ कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का देना है। तो अज की अपनी मेन डिस्कशन यही रहने वाली है, किसी एक पेपर के चक्कर च बाकी पेपर ना रह जाए। अपना अल्टीमेट जिहड़ा टारगेट हैगा, एम हैगा, वो हैगी है गौरमेंट जॉब। पंजाब गौरमेंट जॉब्स की आप प्रैपरेशन कर रहे हैं, तो पंजाब दे विच आपां गौरमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ये अपना एम है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं भी जे मैं पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा तो जे एक्साइज बारे सोचन लग गया तो फिर मैं अपने फोकस तो दूर हो गया, अपने टारगेट तो दूर हो गया। भी आपां सिर्फ एक चीज़ से फोकस करना चाहिए तो आपां वो जल्दी मिल जाएगी। वो एक चीज़ की है जी, आह है। हुण जे तुसी मान लो SSC ते फोकस कर रहे हो, जे तुसी बैंकिंग ते फोकस कर रहे हो, ये नाल फिर आपां फिर भी कह सकते हैं भी तुसी जिहड़ा हैगा एक चीज़ से फोकस नहीं कर रहे, भी तुसी विच ओहदे बारे भी सोच रहे हो, ये बारे फिर आपां फिर भी कह सकते हैं। वो भी तां जे स्टूडेंट्स नवे ने, तुसी हुणियों प्रैपरेशन स्टार्ट की है। जे पहला स्टूडेंट ने SSC 2-3 साल तो प्रैपरेशन की हुई है, फिर जे इधर आ रहा है तो उधर भी नाल है, तो उस केस भी नहीं कहा जा सकता। तो पहला तो ये माइंड सैटअप बनाओ तो चंगी तरह समझो भी जे तुसी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का भी भरिया होया फॉर्म, PP का भी भरिया होया, एक्साइज का भी भरिया होया, तो तुसी जे हुण इत्थे फोकस कर रहे हो तो थोनू ये लग रहा है भी मेरा एक्साइज का ना रह जाए, तो थोड़ी जिहड़ी अप्रोच है वो गलत है। हुण आपां नूं की करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए भी इन्हां चों अपना एक पेपर 100% क्वालीफाई हो जाए, जे एक तो ज़्यादा हो जाए तो वधिया गल है। इसी तरह पढ़ने का बेनीफिट है कि एटलीस्ट एक तो 100% हो ही जाए, तो वो तो जे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जोड़ा है वधिया। हुण एक स्टूडेंट तो ये कहेगा, देखो की पैरामीटर्स ने डिसाइड करन दे। एक स्टूडेंट ये कहेगा भी जिहड़ा पेपर इस चों सब तो पहला है वो सब तो पहला पढ़ो, उहदे ते सब तो ज़्यादा फोकस करो। ये भी एक बेसिक अप्रोच है, कुछ टर्म्स कुछ एस्पैक्ट्स से सही भी है, बट ओवरऑल जिहड़ा हैगा इस तरह नहीं करना चाहिए। जे आपां कहिए भी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर तुहाडा सब तो पहला है, वो तुहानूं दिख रहा है भी 11 सितंबर नूं आ गया, तो तुसीं अपने सारे एफर्ट्स कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर ते ला दो, क्योंकि वो सब तो पहला है। क्योंकि इस टाइम ते आपां नूं ये पता भी ये पेपर की डेट आ चुकी है। तो ये एक गलत अप्रोच हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली गलत अप्रोच हो सकती है। अपन थोड़ा जिहा सेफ मोड चलना चाहिए, सेफ जोन चलना चाहिए, ताकि अपना एम पूरा हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए। ये ना हो भी जिहड़ा हैगा अपने एम टारगेट तो भी रह जाइए, किस्मत इन्नी माड़ी हो। तो ओबवियसली वो की करना चाहिए, थोनों इन्हां दी एक बेसिक प्रैपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए है, एक कॉमन प्रैपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए है, जिहड़ियां चीज़ां सारे पेपरां च आनियां ने, जिहड़ी इस भी आनी है, इस भी आनी है। पहला तो देखो भी किहड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ी इस पेपर च भी आनी है, ये भी आनी है, ये सारियां च आनी है। सारियां दा तुसीं इंटरसैक्शन कड्डो, कॉमन कड्डो की हैगा। जे वो कॉमन जिन्ना भी हैगा, मान लो कोई भी XYZ यूनिट्स हैगा, जिन्ना भी वो कॉमन हैगा, पहला उहनूं चंगी तरह करो। जिवें कि मैं कहां मान लो MS वर्ड टॉपिक है, हुण MS वर्ड तुहानूं पता सारियां च नहीं आना, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च नहीं आना, सीनियर असिस्टेंट नहीं आना, PPSC के किसी भी पेपर जल्दी जल्दी नहीं आता। तो ओबवियसली जे तुसीं MS वर्ड पहला पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर बाद दे विच पढ़ रहे हो, भी करंट अफेयर तुहानूं जून दे भी नहीं आते, जून 2022 दे भी करंट अफेयर तुहाडे प्रिपेयर नहीं है, तो तुसीं इहनूं ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो तुहाडी अप्रोच गलत है। सोच अप्रोच इस चीज़ की मैटर हुंदा जी, सब कुछ थोड़ी सोच अप्रोच ही मैटर करती है भी तुसीं किधर नूं जाओगे, कित्थे तक पहुँचोगे, कदों तक चलोगे, की लेना चाहते हो, की मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ां यही ने भी तुसीं की करना है, इस तरह चलना है कि अपनी जिहड़ा हैगा डेस्टिनेशन ते पहुँच जाओ। डेस्टिनेशन पता नहीं, मजे की गल यह है
क्योंकि डेस्टिनेशनस काफ़ी ने, इन्हां चों कोई भी हो सकती है। जे इत्थे पहुँच गए तां भी तुसीं डेस्टिनेशन ते पहुँच गए, जे इत्थे पहुँच गए तां भी पहुँच गए, उरे पहुँच गए तां भी तुहाडी डेस्टिनेशन मिल गई। जर्नी खत्म हो जाएगी जल्दी, नहीं तो फिर जर्नी जी है कई स्टूडेंट्स की काफ़ी सालों तो चल रही है, तो फिर वो जी है एवर लास्टिंग या नैवर एंडिंग होंगी है। वो हुण तुहाडे ते है भी रस्तियां च किवें चलना। चलो तो हुण आपां ये देखते हैं इहदे विच की हैगा, इहदे विच ये हैगा मान लो देखो इहदे विच की है, हुण सारे वो एग्जाम्स ने, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ चीज़ पता है भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम एंड वर्क आना है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम एंड वर्क आना है। ये चीज़ तो एक्सैप्ट करते हो तो तुसी टाइम एंड वर्क नूं जिहड़ा हैगा बहुत चंगी तरह प्रैफरेंस ते करोगे। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी जिहड़ा हैगा एक टॉपिक लभो, मान लो करंट अफेयर्स ने, करंट अफेयर्स वन लाइनर्स सारिਆਂ च आने ने, जिहड़ा मर्जी पेपर है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का, चाहे वीडियो का, चाहे सीनियर असिस्टेंट का, जिहड़ा मर्जी हैगा करंट अफेयर्स आने ने। हुण करंट अफेयर्स नूं अगे डिफाइन करो, करंट अफेयर्स नूं अगे देखो की हैगा इहदे विच, करंट अफेयर्स के केस दे विच जिहड़े वन लाइनर्स ने वो सारे पेपरां च आने ने। वन लाइनर्स जिहड़े हैगे ने PSSB के पेपरां च, PPSC पंजाब पुलिस सारे च आने ने। जिहड़े टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ने वो भी तुहानूं करनी चाहिए ने, जिहड़े डिटेल्ड ने वो नहीं, डिटेल्ड कॉमन नहीं है, डिटेल्ड PSSB तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनू हले साइड ते रखो। पहला प्रैफरेंस वाइज ये चैक करो भी तुहाडे वन लाइनर्स ते टॉपिक वाइज। चौथी चीज़ की होंदी है जी MCQ। करंट अफेयर्स नूं करन दा यही तरीका हैगा, करंट अफेयर्स जिहड़े हुंदे ने इनू मैथड यही हुंदा जी। तो जिहड़े करंट अफेयर्स ने, करंट अफेयर्स चार तरीक़े नाल करने चाहिए ने जे चंगी तरह करने चाहते हो। तो एक तो थोड़े बहुत MCQ फॉर्म च, डिटेल्ड, टॉपिक वाइज, वन लाइनर्स। वन लाइनर्स मंथली मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज जिहड़े न्यूज़ च चल रहे हैं तो यदा बारे तो डिटेल च दस्सिया होया जी स्टडी सोल्यूशन के उत्ते, तुसीं वीडियो देख सकते हो भी करंट अफेयर्स नूं चंगी तरह करन दी की अप्रोच हुंदी है एग्जाम्स के रिलेटिड, करंट अफेयर्स किवें करिए। हुण करंट अफेयर्स दे विच की हैगा देखो, MCQ फॉर्म च करोगे तुसीं, टॉपिक वाइज करोगे, वन लाइनर्स करोगे। MCQ थोड़े बहुत करने होंगे ने, ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। टॉपिक वाइज तो वन लाइनर्स चंगी तरह कर लो, चाहे जिहड़े मर्जी पेपर है सारे चों आने ने। डिटेल्ड हले ना करो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर पहला है फिर भी तुसीं डिटेल्ड ना पढ़ो। क्यों कह रहा मैं, ये भी हो सकता है भी 26 सितंबर तो पहला तुहाडा PSSB का भी कोई पेपर हो जाए, ये भी चीज़ पॉसीबल है जी। 22 सितंबर को कोई पेपर हो जाए, अज वो डेट नहीं आई, 10 दिन बाद डेट आ जाए, थोड़ी तो ये सारी सोच ही गलत हो जाए जे तुसीं अज डिटेल ही पढ़ी जा रहे हो बहुत ज़्यादा। हले वो डेट आई नहीं, यदा मतलब ये तो ना वो डेट आने वाली नहीं है। तो ये यही है कि तुसीं करंट अफेयर्स उन्ने पढ़ो जिहड़े सारे आने ने। हुण मान लो साइंस है, जे आपां गल करिए साइंस की, ठीक है, तो साइंस दे विच भी जिहड़ा हैगा PPSC च बहुत ज़्यादा आती है, PSSB च आती नहीं। जे देखा जाए PSSB साइंस आती हुई नहीं, तो तुहानूं हले साइंस नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि थोड़े करंट अफेयर्स तक कंप्लीट नहीं होए। तुसीं कह रहे हो कि कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च साइंस आनी है, आपां साइंस पढ़ लैंदे आ भी कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर आ गया, भी बाद देखांगे PSSB की आना, वो फिर बाद देखने का टाइम तो ना मिलेगा। जर्नी जी हैगी फिर गलत हो जाऊगी थोड़ी जी। तो उम्मीद करदा जी तुहानूं चीज़ां समझ आ रही होणगियां। जे कोई होर डाउट हैगा, कोई पुराना स्टूडेंट है बहुत टाइम तो पढ़ रहा है, उन्होंने जिहड़ा हैगा इस तरह या ये थोड़ी जी अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जिहड़ा हैगा कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपां परसनली डिस्कस कर लांगे 1 to 1, तो हो सकता उन्हां लई कोई होर वधिया होवे सोच ते अप्रोच। तो इहदे विच की हैगा देखो, हुण फिर वही गल करिए आपां जिवें इंग्लिश पंजाबी है। हुण इंग्लिश पंजाबी PSSB दे हर पेपर च आनी है, PPSC च आनी नहीं। तो इंग्लिश पंजाबी जो दिन रात करके तुसीं कीता होया भी साइनोनियम्स पढ़ी जा रहे हो, एंटोनियम्स पढ़ी जा रहे हो, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेसिस, की रिक्वायरमेंट है जी। CGL Tier 2 दोनों देना तुसीं। पहली गल तो मैं कहना हूँ ना, इंग्लिश दे विच वो चीज़ां पढ़न दी इन्नी रिक्वायरमेंट ही नहीं है जी। जिन्ना भी ये पार्ट हैगा वोकैबलरी वाला, ये तो करन दी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हैगा जिहड़ा करदे होए बहुत इंटरस्टिंग लगता, बहुत वधिया लगता है कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की जर्नी दे विच, पर वो करना नहीं चाहिए।
क्योंकि तुहानूं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ नहीं पता होंगी कि बहुत थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे तुसी डेवलप हो रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट थोड़ी हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तुसी रोज़ नवे नवे वर्ड सीख रहे हो, वो कैब थोड़ी वध रही है। पर तुसी ये भी तो देखो उस चक्कर दे विच तुसी बाकी सब्जैक्ट्स चों बहुत पिछे रह रहे हो। वो कैब थोड़ी बहुत पीक ते भी पहुँच जूगी, 1 या 2 नंबर का फर्क पा लोगे सिर्फ वो कैब च, टोटल पेपर च नहीं पा पाओगे, टोटल पेपर च बहुत पिछे रह जाओगे। वैसे 1-2 नंबर का फर्क बहुत ज़्यादा होंगे, मैं एक्सैप्ट करदा, पर ओवरऑल बहुत पिछे रह जाओगे। करंट अफेयर्स तो आते नहीं होंगे क्योंकि वकैब में तुसी टाइम ही इन्ना दे रहे हो। जे इंग्लिश नूं तुसी रोज़ का 1 घंटा दे रहे हो, ये तो बहुत वड्डी गलती है जी। इंग्लिश तो टोटली 15 घंटे मंगती है PSSB के पेपरों च, पंजाबी तो मैं कहना 5 घंटे तो ज़्यादा नहीं मंगती। तुसी इंग्लिश पंजाबी की इन्ना टाइम ला रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ समझनी। इंग्लिश पंजाबी तो जरूर इनू इग्नोर ना करो, पर सिर्फ उन्ना की पढ़ो जिन्नी की रिक्वायरमेंट है। टीचर तो ना बनना तुसी इंग्लिश का, वो भी स्कूल दे विच। चलो तो ये की है जी। इस तो बाद गल करिए आप कंप्यूटर की। कंप्यूटर पंजाब पुलिस च बहुत ज़्यादा आना है, बहुत अच्छे लैवल का आना है, PSSB भी आना है, पर PSSB बहुत ईजी लैवल का आना है। फिर वही गल कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च आना नहीं, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे विच जिहड़ा हैगा आना नहीं। हुण तुसीं की कहोगे भी पढ़िए कि ना पढ़िए, करिए कि ना करिए, तो तुसीं समझ चुके होंगे जी मैं कहना की चाहना, की समझाना चाहना, किवें कॉमन अप्रोच होनी चाहिए है, किवें एक पेपर की तैयारी करते करते दूजे पेपर की तैयारी तो पिछे नहीं रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का तुहानूं आंसर मिल चुकिया होएगा। जे हले भी कोई डाउट हैगा किसी भी चीज़ नूं लैके, तुसीं पढ़ रहे हो, पंजाबी पढ़ रहे हो, किसी किताब चो पढ़ रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, याद हो नहीं रही, तुसीं करंट अफेयर्स करते हो, समझ आ जाते हैं पर याद नहीं रहते, कुछ दिनों बाद भुल जाते हो, MCQ बहुत कर रहे हो फिर भी भुल जाते हो, साइंस समझ ही नहीं आती, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश दे विच वैसी हद तंग है, मैथ्स तो जी हैगी क्लास पढ़ते हैं सब कुछ समझ आ जाता, आप क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला याद नहीं आता, फॉर्मूला तो याद आ जाता पर फिर भी भुल जाते हैं भी करना किवें है, भी हुंदा नहीं है, समझ सारा आ जाता है, रीजनिंग कर लेंगे आप सारे। तो इस तरह के कोई भी जो डाउट्स ने जी, कुछ भी हैगा, कोई भी जी हैगी थोड़ी क्वेरी हैगी है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स से वर्क करो, डिस्कस करो, देखो जिन्हों के थोड़े नाल दियां दे पेपर क्वालीफाई होए ने, थोड़े सीनियर्स दे होए ने, किसी दे भी होए ने, उस तो सीखो, देखो की करता सी, उन्हें किवें डेवलप किया अपने आप को, किवें अपने सब्जैक्ट्स के उत्ते होल्ड बनाया, जिहड़े सब्जैक्ट्स उन्होंने प्रॉब्लम सी, किवें किवें उन्हें प्रैक्टिस की, तो एक दूजे तो जिहड़ा हैगा इस तरह हैल्प लिया करो, तो गल बनेगी। तुसीं अपने आप दे विच ही तैयारी करते रह जाते हो, हमेशा उही गलतियां करते हो, हमेशा उही पढ़ के चले जाते हो, उही छड्ड के चले जाते हो, जो पिछली बार होया सीगा, तो रिजल्ट भी उसी तरह होएगा भी तुसीं पिछली बार भी आ चीज़ां पढ़ के गए सीगे, आ चीज़ां छड्ड गए सीगे, हुण भी तुसीं आ चीज़ां पढ़ के चले गए, आ चीज़ां छड्ड के चले गए, तो रिजल्ट पिछली बार भी ये आया सी, इस बार भी ये आएगा। तो ये तो एक बेसिक रूल हैगा जी कि इफ़ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट्स यू विल हैव टू चेंज द प्रोसीजर। जे प्रोसीजर सेम रखोगे तो रिजल्ट्स भी सेम ही आएंगे, सोच अप्रोच बदलो, रिजल्ट्स तां ही बदले जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करदा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर की प्रैपरेशन इस तरह की जाएगी कि बाकी पेपरों की तैयारी के विच पिछे नहीं रहोगे। स्टडी सॉल्यूशन, संधीर्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू।